पांवटा साहिब के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का गर्मजोशी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हर्षवर्धन चौहान एक उद्योग मंत्री होने के चलते सिरमौर के युवाओं को बड़ी उम्मीदें इनसे हैं। इसी कड़ी में बीते कल रात 10 बजे तक पांवटा साहिब पहुंचे। जगह जगह स्वागत कार्यक्रम में शिरकत करते हुए रात 10 बजे वे पांवटा PWD विश्राम गृह पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। कड़कड़ाती ठंड में भी उत्साह दोगुना नजर आया। मौके पर सिरमौर कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने अखबार से बात करते हुए बताया कि और हिमाचल सिरमौर ही नहीं, शिलाई ही नहीं, पूरे हिमाचल के लिए गर्व का विषय है। हर्षवर्धन जी जैसे ईमानदार नेता को इतना बड़ा पद मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जब पद मिला है तो काम भी होंगे, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार तो कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें बोला हुआ है 1 लाख रोज़गार देने के लिए। तो आपको अलग कुछ लगेगा इन 5 सालों में कि सरकार, और आपको लग भी गया होगा पिछले 2-3 दिन में जो सरकार ने फैसले लिए हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सरकार किस स्पीड से काम कर रही है। ये 70% जैसा कि इंडस्ट्रीज़ को है, उस बारे में पूरी छानबीन के साथ के लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय ना हो। लेकिन हर्षवर्धन जी ऐसे नहीं है कि किसी फैक्ट्री वाले को या किसी इंडस्ट्री को बेमतलब का दबाव, मतलब नाजायज़ भी नहीं करेंगे, लेकिन जो अपना हक है वो उनको देना पड़ेगा। जो आज तक मंत्री रहे हैं, जिन्होंने नौजवानों का, युवाओं का ख्याल नहीं रखा, हर्षवर्धन जी पूरा ख्याल रखेंगे। वहीं आज सिरमौर प्रवास पर पहुंचे हर्षवर्धन चौहान के दौरे का दूसरा दिन है। सतौन, कामरव और जाखना कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब में उन्होंने माथा टेका। इस दौरान पूर्व विधायक चौधरी गणेश जंग, हरप्रीत रत्न और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सरदार हरभजन सिंह ने उन्हें पटका पहनाकर और तलवार देकर सम्मानित किया। पांवटा और उत्तराखंड सीमा के बीच हो रही अवैध माइनिंग अक्सर लगातार सुर्खियों में रहती है। इसको लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं। ऐसे में अवैध माइनिंग को लेकर उद्योग मंत्री ने क्या कहा, जरा सुनिए। इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश में हो रही है और विशेष करके जो है इलीगल माइनिंग बॉर्डर एरियाज में है, चाहे वो कोटा है, चाहे बंदी टोटी वाला है, ऊना है, कांगड़ा है, और इसमें जो है हिमाचल प्रदेश के राजस्व को बड़ा भारी नुकसान होता है। मैंने भी 3 दिन जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट से मीटिंग की थी और मैंने माइनिंग ऑफिसर से इलीगल माइनिंग जो जहाँ भी है उसको जो है चेक किया जाए और जाती सरकारी खजाने को जो लॉस ना हो। अब हमने ये भी किया है कि भाई जो ऑप्शन हुई है रिवर बेड में, क्योंकि इलीगल माइनिंग वही हो रही है जहाँ पे माइन नहीं है, और पूर्व में ऑप्शन हुई थी मगर वो फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस बहुत सारी माइनों के जिनके ऑप्शन हुए थे वो नहीं हुए। मैंने विभाग को कहा है कि भाई उसकी जो है उसको परस्यू करके जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस केस कराई जाए ताकि सरकार का जो रेवेन्यू है जो बढ़े है। मगर ये है कि भाई सरकार बदलने के बाद जो है इलीगल माइनिंग पे जो है नकेल डाली जाएगी और मैंने सख्त आदेश दिए जहाँ जहाँ भी मेरे नोटिस में आएगा। जैसे यमुना में भी मुझे 2 बता रहे थे, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी यहाँ गुरुद्वारे में आए, यहाँ से पार्ली साइड, यमुना के पार्ली साइड को ट्रैक्टर सुखद में लगे हुए थे। तो ये प्रशासन की ढील रही है, मुख्यमंत्री आ रहा है और उसके बावजूद भी जो है इलीगल माइनिंग शरेआम चल रही है और मुख्यमंत्री देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो कान बंद करके वो कुछ भी कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि प्रशासन भी बहुत ढीला प्रशासन का। तो इसे मुख्य कारण डिमार्केशन नहीं हो पाता है जिस वजह से इलीगल उत्तराखंड और उसका अभी तो वैसे ना तो 2 स्टेट्स के बीच का मामला है। अब इसमें तो इस मैटर को टेकअप करना पड़ेगा और डिमार्केशन करवाएंगे, बाउंड्री फिक्स कराएंगे। अब जो उसमें ये हो रहा है कि उत्तराखंड को भी लॉस होता है, हिमाचल प्रदेश को भी लॉस होता है और जो इलीगल माइनिंग करके उनको लाभ होता है। तो इसकी अगर डिमार्केशन इसको उत्तराखंड से मैटर टेकअप करके इसमें जो है डिमार्केशन करा करके जो है कम से कम इसका एक परमानेंट समाधान हो। पांवटा सबसे पुराने जो इंडस्ट्रियल एरिया उसमें शामिल है सर, लेकिन यहाँ उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रही हमारी इंडस्ट्री ना, तो नई इंडस्ट्रीज कैसे आए और पुरानी है इनको कैसे रोक करें?
नहीं, देखो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम ला रहे हैं, सिंगल विंडो को हम ख़त्म कर रहे हैं और एक अथॉरिटी बनाएंगे, हम जो है बॉडी बनाएंगे जिसके पास सारी क्लियरेंस करने की सारी पावर होगी और इंडस्ट्रीज को जो है वो एनओसी के लिए भागना नहीं पड़ेगा। वो हमारी अथॉरिटी की जिम्मेवारी होगी एनओसी सिलेक्ट करना। और सबसे बड़ी बात ये भी कि जो ठीक है नई इंडस्ट्री हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो इंडस्ट्री यहाँ है वो भी पलायन करके ना जाए, उसको रोकने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। मेरी कुछ इंडस्ट्रीज CII से भी बात हुई है और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इनसे भी मैंने कहा है कि हमें जो है आप सुझाव दें, सजेशन दें और जो भी मदद हिमाचल सरकार के इंडस्ट्री विभाग से इसके लिए हो सकती है हम हर संभव मदद करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमको रेवेन्यू भी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और हमारी देनदारी जो है वो लगभग 11,000 करोड़ रुपए की। आज सरकारी खजाने खाली है, हमारे पास सरकार को चलाने के लिए पैसा नहीं है और इंडस्ट्री आने से जहाँ रेवेन्यू भी बढ़ेगा वहाँ हमको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में जो है वो सैचुरेशन पॉइंट है, नौकरी की संभावनाएं बहुत कम है। हमने वायदा किया है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों से कि हम 1 लाख नौकरियाँ देंगे, हम देंगे। अधिकतर तो हम सरकारी क्षेत्र में भी देंगे, मगर प्राइवेट सेक्टर में भी हमको जो है इसको तलाशना पड़ेगा और इन सब वायदों को पूरा करने के लिए हमको हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जो है वो और ध्यान देने की। भाजपा सरकार के समय इन्वेस्टर्स मीट हुई तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ या उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे? निश्चित रूप से भाजपा ने इन्वेस्टमेंट मीट की एक अच्छा कदम उठाया है, मगर जिस तरह के परिणाम वो बोलते थे वो नहीं आए हैं। और उसमें जो मैंने पता किया उन्होंने कहा था कि हमने MOU 1,25,000 करोड़ का किया है। MOU तो किए मगर जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़ की है उसमें जो है एक्चुअल जो है वो ग्राउंड में तो जो ज़मीन पे आए हैं वो तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए के हैं। और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो NOCs की वजह से जो है वो लटके हुए हैं। प्रोजेक्ट्स को जो है उन प्रोजेक्ट को परस्यू कराएंगे और जो है इंडस्ट्रीज से जिनको क्या दिक्कत है उनको हम समाधान करा करके हम चाहते हैं कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट भी की है, प्रयास भी किया, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज़ इन कंटिन्यूशन। बीजेपी की पूर्व सरकार द्वारा जो भी पॉलिसीज़ की गई है, अगर अच्छी पॉलिसीज़ होंगी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि उसमें कोई त्रुटि है, कोई कमियां हैं तो उसको हम अमेंड करके कोशिश करेंगे। माइनिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देने की डिमांड रही है। अब इस बारे में तो मुझे मतलब माइनिंग तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर ही है ना। अब उसको दर्जा देना या ना उससे कोई लाभ तो है नहीं, मगर माइनिंग तो जो इंडस्ट्री का एक हिस्सा है हिमाचल प्रदेश।